गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय कई सारे अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है। मैंने कहा कि एक एक करके आपके साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि शुभमन गिल भारतीय टीम के इस समय टेस्ट मैचेस के कप्तान हैं। हो सकता है कि T20 फॉर्मेट में आप उनको एशिया कप में धमाल मचाते हुए देखें, ये पॉसिबल है। हो सकता है कि वो रनों का अंबार लगा दे। लेकिन आप सभी को याद होगा कि शुभमन गिल दिलीप ट्रॉफी खेलने वाले थे, इनफैक्ट नॉर्थ जोन की कप्तानी करने वाले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो शुभमन गिल दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं, ना तो ध्रुव जुरैल खेल रहे हैं, ना तो ईशान किशन खेल रहे हैं। मतलब कि दिलीप ट्रॉफी कहीं पर ब्रॉडकास्टिंग भी नहीं हो रही है भाई। ये सबसे बड़ी तकलीफ है, दिक्कत है। क्योंकि आप 4 तारीख को याद होगा आप लोगों को, वो आखिरी दिन था जब भारतीय टीम के प्लेयर्स को आपने एक्शन में देखा था 1 घंटे के लिए इंग्लैंड के खिलाफ। और उसके बाद से डोमेस्टिक मैचेस भी नहीं, और लगा कि शायद दिलीप ट्रॉफी की कहीं ब्रॉडकास्टिंग होगी, देखेंगे मैच, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं नहीं, 0 बट्टा सन्नाटा। समझ में नहीं आता यार कि इतना बड़ा बोर्ड और मतलब डोमेस्टिक मैचेस की ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही है यार। सारे एप्लीकेशंस ढूंढ लिए, सारे चैनल्स बदल बदल करके देख लिए, लेकिन दिलीप ट्रॉफी कहीं पर भी नजर नहीं आया। इस पर भी चर्चा कर लेंगे। दिलीप ट्रॉफी में रजत पाटीदार ने बहुत जबरदस्त तरीके से बैटिंग की है। सेंट्रल जोन के लिए शतक लगाया। दानिश करके एक बल्लेबाज है, उन्होंने भी 150 रन बनाए हैं। अब वो सिर्फ वेबसाइट पर जो स्कोर आ रहा है उसी के हिसाब से चर्चा करेंगे। लेकिन शुभमन गिल को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी है। हार्दिक पांड्या को लेकर के भी एक बड़ी न्यूज आ रही है, और एक ऐसी न्यूज है जिसे सुनने के बाद आप गदगद हो जाएंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। शुभमन गिल की खबर भी मैं बताऊंगा, हार्दिक पांड्या पर भी मैं आऊंगा। उससे पहले मैं आपको शाहिद अफरीदी का एक बयान बता देता हूं। शाहिद अफरीदी, जो कि आप सबको याद होगा, अपने जमाने के बड़े ऑलराउंडर थे। शाहिन शाह अफरीदी उनके दामाद हैं। शाहिद अफरीदी ने भारतीय टीम की जमकर के तारीफ की है, और उनका यह कहना है कि भारतीय टीम के पास में जो 3 सुपर ऑलराउंडर्स हैं, इसका बेनिफिट भारतीय टीम को मिलेगा। क्योंकि जब ऑलराउंडर्स इतने बेहतर होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि टीम का बैलेंस, भारतीय टीम का बैलेंस कहीं भी और किसी भी टीम की तुलना में ज्यादा बेहतर होगा। यह शाहिद अफरीदी का बयान है इंडिया पाकिस्तान मैच से ठीक पहले। साथ ही साथ पूरी टीम की तारीफ की है। उनका मानना है कि सबसे बैलेंस, सबसे स्किलफुल टीम नजर आ रही है टीम इंडिया की, और इस मजबूत टीम को और मजबूत इनके ऑलराउंडर्स बना रहे हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने इनके बारे में, अक्षर पटेल के बारे में, एंड देन आपके शिवम दुबे भी, ये 3 ऑलराउंडर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है इस एशिया कप में, और ये एक ऐसी टीम है जिसको रोकने के लिए बहुत ताकत लगेगी। ये शाहिद अफरीदी का बयान है। लेकिन अब मैं आपको शुभमन गिल के बारे में बता देता हूं कि उनके लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है, उनके फैंस के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है, टीम इंडिया के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई। शुभमन गिल दिलीप ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये थी कि एक तरीके का फ्लू उनको हुआ था, वायरल उनको हुआ था। और उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि स्पोर्ट्स टॉक पर हमने न्यूज भी बनाई थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई ब्लड टेस्ट उनका हुआ है कि मतलब एक सिंपल फ्लू है, कई बार वायरल भी हो जाता है, या फिर जैसे डेंगू के भी बहुत ज़्यादा आजकल मतलब माहौल बना हुआ है बारिश के सीज़न में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो बहुत बेहतर तरीके से रिकवर कर रहे हैं। द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल बहुत बेहतर तरीके से रिकवर कर रहे हैं, और इनफैक्ट रिकवर बहुत हद तक कर चुके हैं। और शुभमन गिल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कुछ ही दिनों में पहुंच रहे हैं। यानी कि शुभमन गिल भारतीय टीम के जो इस समय T20 फॉर्मेट के वाइस कैप्टन हैं, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सूर्य कुमार यादव के साथ में जम करके अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। और यह भारतीय टीम के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या शुभमन गिल पूरी तरीके से फिट हो पाएंगे, क्या एशिया कप जाने से ठीक पहले वो मतलब अभ्यास कर पाएंगे, क्या वो अपने आप को T20 फॉर्मेट में ढाल पाएंगे। क्योंकि टेस्ट मैचेस में तो नो डाउट ही वाज आउटस्टैंडिंग। जो उन्होंने रन किए, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई, मतलब कोई मैच नहीं कर सकता है। 750 रन एक बार को लगा कि शायद डॉन ब्रेडमैन सर का रिकॉर्ड शुभमन गिल तोड़ देंगे, और लग रहा था कि तोड़ देंगे।
लेकिन सुनील गावस्कर सर से भी थोड़े से पीछे रह गए शुभमन गिल। अदरवाइज सुनील गावस्कर सर से आगे निकल जाते, बट नेवरदलेस वो एकदम फ्रंट से लीड करते हुए नजर आए। फ्रंट से उन्होंने बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग सीजन रहा इंग्लैंड में, आउटस्टैंडिंग दौरा, आउटस्टैंडिंग कप्तानी और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट भी मैं मानूंगा भारतीय टीम का, क्योंकि हम हारे नहीं है वहां पर, हम बराबरी करके आए। इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड को 2 टेस्ट मैच हराना यह आसान काम नहीं है, तो वो हमने किया है। लेकिन वही शुभमन गिल अब एशिया कप में खेलेंगे, भारतीय टीम के लिए मोस्ट लाइकली ओपन भी करेंगे, तो वो अब कंप्लीटली फिट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाकर के अब अपने आप को और तैयार करते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या वो भी अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहुंच रहे हैं अपने कैप्टन सूर्य कुमार यादव के साथ में। हालांकि सूर्य कुमार यादव तो कई हफ्तों से वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और वो जो, जैसे आपने सुना होगा, नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहले जो था उससे कहीं बेहतर और कहीं बड़ा बीसीसीआई ने जो अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए भाई लोगों उतना कम है। मैं तो सूर्य कुमार यादव के जो इंटरव्यू आया था उसमें तो मैंने देखा ही देखा था वहां की फैसिलिटी, लेकिन उससे पहले भी आपको याद होगा कि जब जयशाह ये थे सेक्रेटरी थे, उन्होंने जाकर के उद्घाटन किया था। वीवीएस लक्ष्मण वहां पर देखभाल करते हैं, और क्या फैसिलिटी है यार, क्या फैसिलिटी है। इतना बड़ा जिम बना है, करीब 60-65 वहां पर पिचेस हैं, प्रैक्टिस पिचेस, जहां पर कि आप अभ्यास कर सकते हो। 3-4 तो बड़े बड़े ग्राउंड बनाए गए हैं, फ्लड लाइट में, मतलब अंडर लाइट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हर कंडीशन को आप बहुत बेहतर तरीके से वहां पर उसका उपयोग कर सकते हो, अपने आप को ढाल सकते हो। तो एक ऐसी जगह तैयार की गई है जहां पर कि आप प्लेयर्स जाएं, रिकवर करें, फुल अपने आप को तैयार करें, मैच में लौटे। और वही काम हार्दिक पांड्या भी करेंगे। सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी वहां पर हैं, और साथ में आपके हमारे शुभमन गिल भी जाएंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली फिट हो चुके हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे, मैं कमेंट्स भी ले लेता हूं। हमारे साथ जो इससे पहले वीडियो में मैंने देखा था, एक वीडियो मैंने बनाई थी इंडियन टीम की प्लेइंग 11 और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, उसमें मेरे दोस्त उन्होंने कमेंट किया था कि क्या शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस राउफ से हमें डरना चाहिए। देखो भाई, एक चीज मैं बता देता हूं, शाहीन शाह अफरीदी अच्छे गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के अच्छे गेंदबाज हैं। अब वो एक फैसला जो है वो हमारे गौतम गंभीर को और सूर्य कुमार यादव को करना है, क्योंकि आपको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी जब दाहिने हाथ के बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हैं तो ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं, क्योंकि गेंद उनकी अंदर की तरफ आती है। और जो दाहिने हाथ के बल्लेबाज है ना, उनको थोड़ा सा ओपन स्टांस लेकर के खेलना पड़ता है, तो वो गेंद अंदर की तरफ आती है और लेट स्विंग होती है। वहां पर अगर चाहें तो अभिषेक शर्मा अगर ओपन करेंगे तो एक काउंटर हम कर सकते हैं शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ में। हैरिस राउफ तेज गति से गेंद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बॉलिंग मशीन आने के बाद में 155-157 किलोमीटर की रफ्तार से बैट्समैन अभ्यास करते हैं। हैरिस राउफ 140-145 वाले गेंदबाज हैं, तो पेस से तो अब आप किसी को डरा नहीं सकते हैं, लेकिन पेस के साथ में अगर जेन्युइन गेंदबाजी नहीं होगी तो मुझे लगता है T20 में जिस तरीके से इनकी पिटाई हुई है वैसे ही होती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान के पास में कोई तगड़ा स्पिनर भी नहीं है, यह भी आपको देखना होगा। बाकी कुछ भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।